It is my honor, therefore, to invite my respected Prime Minister, Perdana Menteri of India, Narendra Modi, to deliver his opening remarks. वहाँ पे तो अमरीकी सदर भी बैठे थे, चाइनीज भी हैं, सारे हैं, लेकिन उन्होंने तारीफें बड़ी की हैं मोदी साहब की और उनकी गैर मौजूदगी में की हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि जिस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे, वहां पर भारत की खुलकर तारीफ की गई। डोनाल्ड ट्रंप गेट लॉस्ट, मलेशिया भर में मुजाहरे हुए हैं। मलेशिया में आयोजित एशियान समिट 2025 में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी भी देश की हुई तो वो था भारत। और आपको पता है कि वो जो अनवर इब्राहिम है, उन्होंने भी मोदी की बड़ी तारीफें की हैं वहां, क्योंकि अनवर इब्राहिम ये समझते हैं कि यार हमें ताल्लुकात जो है इंडिया से रखने हैं। यहाँ पे वो शी जिनपिंग से मिलने के चक्कर में है, वहां पे मोदी जी से भी मिलने के चक्कर में था। दोस्तों, भारत के वजीर आजम ने आसियान में इंपॉर्टेंट खिताब किया। उन्होंने कहा जी कि 21वीं सदी जो है उसका ताल्लुक इंडिया से है, आसियान से है। इसका क्या मतलब है? वहां पे तो अमरीकी सदर भी बैठे थे, चाइनीज भी हैं, सारे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये हमारी सदी है। उन्होंने कहा जी कि आसियान जो है और इंडिया जो है ये मिल के 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारी ज्योग्राफी भी एक है और हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। ये वर्चुअली खिताब किया है उन्होंने 47 समिट जो आसियान की थी। अब देखना यह है कि अगर 21वीं सेंचुरी का ताल्लुक भारत और आसियान से है, और उन्होंने कहा जी कि आसियान कम्युनिटी का जो विजन 2045 है और हमारा विकसित भारत 2047 है, ये एक ऐसी ह्यूमैनिटी और हम लोग ऐसी दुनिया क्रिएट करेंगे दैट विल लीव ग्रेट मार्क्स ऑन द इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर। और दूसरी बात उन्होंने ये भी की, उन्होंने कहा जी कि भाई फ्यूचर जो है दैट इज आसियान की सेंट्रलिटी एंड इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसके ऊपर है। दुनिया विल लुक एट आसियान एंड हम देख रहे हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और ये जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है दैट इज द मेन पिलर ऑफ इंडिया आसियान टाइज। सो दूसरा ये भी है कि इंडिया ने ये भी कहा है कि हम आसियान को सेंट्रल रोल देखते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। ये बड़ी अहम बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो साउथ एशिया जो क्या नाम है उसका, ट्रंप साहब जो हैं, जब वो ध्यान नहीं देते इंडो पैसिफिक रीजन को, तो वो उसका भी जिक्र कर रहे हैं कि भाई अगर इंडिया, ट्रंप पीछे भाग भी जाएंगे और लिफ्ट नहीं कराएंगे आसियान को, तो हम तो है ना आसियान को लिफ्ट करा, इंडो पैसिफिक को कराने वाले, तो हम इस स्पेस को फिल करेंगे। हम एक बड़ा प्लेयर हैं, हम ग्लोबल साउथ के प्लेयर होंगे और हम इंडो पैसिफिक के रीजन की सपोर्ट में आएंगे। तो दैट इज वेयर भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इसकी बात कर रहे हैं, और फिर वो स्टेबिलिटी एंड ऑल दैट। सो विकसित भारत जो है वो उसको लेके चल रहे हैं कि भाई आसियान का विजन 2045 है, हमारा विजन जो है विकसित भारत से मुराद ये है कि डेवलप्ड नेशन, ठीक है, इंडिया विल बी अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। तो अभी 2047 में तकरीबन 22 साल है ना, 22 साल ही, 25, 35, 50 या 22 साल पड़े हुए हैं, 20-22 साल हैं। तो 22 साल में क्या इंडिया एक डेवलप्ड नेशन होगी, ये एक सवाल है। तो जारी बात है, जो ममालिक होते हैं वो बेंचमार्क तो रखते ही है ना, हो या ना हो या क्या हो, वो एक अलग बात है, लेकिन आपने बेंचमार्क तो रखने होते हैं। आपने दुनिया को ये बताना होता है कि हाँ जी भाईजान, हम जो है वो वी आर बिग प्लेयर्स, हम इस खित्ते के बड़े प्लेयर हैं। और इसीलिए तो मोदी साहब चीन और रशिया और सबके बड़े करीब हैं, और वो समझते हैं कि जो भी हो, जैसे भी हो, मैंने हर कीमत के ऊपर जो है इन ममालिक से अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। भले अमेरिका नाराज होता है तो हो जाए, मुझे जो ट्रम्प की कोई परवाह। आप ये देखना, यही चीज है। ये भाई जो इतना उछल रहा है ना, पीयूष गोयल जी जो हैं मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने क्या बोला कि यू कांट पुट अ गन टू इंडियाज हेड एंड एक्सपेक्ट इंडिया टू नेगोशिएट। वो कभी नहीं होगा। हम अपने समय से, अपनी गति से, अपने फायदे का काम करेंगे। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो वी आर वेरी सॉरी यार, बट वी आर नॉट गोइंग टू चेंज। ऐसा हो नहीं सकता। ये एक तरफ उल्टी सीधी बातें करता है, दूसरी तरफ माय वेरी गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर, इसको लगता है कि मोदी जी झांसे में आ जाएंगे, इसको लगता है कि मोदी जी ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएंगे। ठीक है,
मैं डोनाल्ड ट्रंप से कहना चाहता, भाई वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रधानमंत्री है, तुमने क्या सोचा तुमको टॉफी खिला दोगे? हद हो गई यार। अब यहां पे मोदी जी उल्टा कह रहे हैं। पहले मैं इधर आता हूं, फिर मैं मोदी जी के ट्वीट पे आऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी लेटेस्ट पोस्ट pours cold water on possible meeting with Trump. ट्रंप चाहता है मोदी जी से मिले, मोदी जी ने मना कर दिया साफ। कैसे? मैं जाऊंगा ही नहीं, मैंने जाना ही नहीं है, कहानी खत्म हो गई। Prime Minister Narendra Modi will not travel to Kuala Lumpur for the ASEAN summit later this week and will attend it virtually, putting an end to the speculation over a possible meeting with US President Donald Trump. External Affairs Minister S. Jaishankar is likely to represent India at the summit, which will be held from October 26th to 28th. Last month, Trump in a Truth Social post said he was looking forward to meeting Modi in the coming weeks as India and the US look to reset ties following a strain led to speculation that the two leaders may meet at the ASEAN summit. ठीक है जी, ये देखो, समझ गए आप? सितंबर 9, 2025, पिछले महीने की बात है। फुल एक्साइटमेंट, माय वेरी गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, मेरा भाई। भारत ने एक ऐसा कदम उठा लिया। सो इन रियलिटी ये क्या कह रहे हैं? वो बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि हम चाइना का मुकाबला करेंगे इस खित्ते के अंदर। ठीक है जी, चाइना का मुकाबला करेंगे इस खित्ते के अंदर। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। चाइना का मुकाबला करेंगे इस खित्ते के अंदर। इस चीज को जहन में रखें। ये मतलब दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो अगर हमें चाइना का मुकाबला करना है तो मैरीटाइम कोऑपरेशन, जो इंडियन लीडरशिप है वो अपना एक वो बिल्ड करना चाहती है कि जी हमें बेसिकली अमेरिका ने रास्ता दिखा दिया। और आपको पता है कि वो जो अनवर इब्राहिम है, उन्होंने भी मोदी की बड़ी तारीफें की हैं वहाँ, क्योंकि अनवर इब्राहिम ये समझते हैं कि यार हमें ताल्लुकात जो हैं इंडिया से रखने हैं। उन्होंने तारीफें बड़ी की हैं मोदी साहब की, और उनकी गैर मौजूदगी में की हैं। उन्होंने कहा जी कि इंडिया बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एडवांसमेंट कर रहा है, आसियान इंडिया डायलॉग जो है। अच्छा, बस अनवर इब्राहिम मुझे बड़े स्मार्ट समझदार वैसे लगे हैं। आई फाउंड हिम वेरी स्मार्ट पर्सन। और उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है दैट इज़ अ फोर्स फॉर स्टेबिलिटी एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, कि हमारे लिए इंडिया इंपॉर्टेंट प्लेयर। दोस्तों, ये है डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पे जो ट्वीट कह सकते हैं उसको, जो भी है। I am pleased to announce that India and the United States of America are continuing negotiations to address the trade barriers between our two nations. I look forward to speaking with my very good friend. मैंने क्या बोला था? एक तरफ ये देश को उल्टा सीधा बोलता है, डेड इकोनॉमी, डेड इकोनॉमी। अब एक बात उससे पूछे कोई कि भैया तुम एक डेड इकोनॉमी के साथ डील क्यों करना चाहते हो? ये तो स्टोरी समझा दो कि यार डेड इकोनॉमी है ना, इंडिया की तो इकोनॉमी डेड है, इंडिया की इकोनॉमी डेड है, तुम डेड इकोनॉमी के साथ क्यों डील करना चाहते हो? माय वेरी गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, in the upcoming weeks I feel certain that there will be no difficulty in coming to a successful conclusion for both of our great countries.